हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ जागृति। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी के सभी क्लासिफिकेशन इन शॉर्ट में विथ ट्रिक्स। तो आपको इस वीडियो में बहुत नॉलेज मिलेगा और क्लासिफिकेशन सब याद हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखने वाले हैं ड्रग, उसकी कैटेगरी कौन सी है और उसमें लास्ट में कौन सा सफिक्स ऐड किया है। तो पहला देखते हैं हम एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर में एग्जाम्पल है रैमीप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल और पिरेंडोप्रिल। तो आप सभी को पता है, दिख रहा होगा कि लास्ट में लगा है प्रिल, प्रिल, प्रिल और प्रिल। तो एस इनहिबिटर जहाँ भी आए तो लास्ट में होता है प्रिल। तो आपको जेपैट एंड अदर कंपटीटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो प्रिल देख के ही आप समझ लेना एस इनहिबिटर, उसका सफिक्स है प्रिल। तो ये क्लासिफिकेशन आपको याद रहा होगा। तो एस इनहिबिटर होता क्या है? एस इनहिबिटर इट इज़ अ ड्रग टू लोअर ब्लड प्रेशर में यूज़ किया जाता है, जिसको हम एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट भी बोलते हैं, और ऑल्सो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ए फॉर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो ये क्लासिफिकेशन होप आपको याद आया होगा। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ARB, इट मीन्स एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में सफिक्स आता है सार्टन। जिस ड्रग में लास्ट में सार्टन होता है वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर मोस्टली हाइपरटेंशन में यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल देते हैं लो सार्टन, सार्टन, वेल सार्टन, टेल मी सार्टन, सार्टन। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख लेना। एस इनहिबिटर में प्रिल और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में सार्टन वाली ड्रग्स। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर आप सभी को पता है, जिसमें लास्ट में आता है LOL, लोल। बीटा लोल हो गया। प्रोप्रानॉल, टिमोलॉल, मेटोप्रोलॉल, बिटॉक्सोलॉल, लास्ट में आता है लोल। जिस किसी भी एग्जाम्पल में लास्ट में लोल आता है वो होता है बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर क्या करता है? बीटा ब्लॉकर ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो हम अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स में लास्ट में आता है सफिक्स स्टैटिन। तो आप याद रख लेना, HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर इसमें आते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर ड्रग्स, और ये सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आपको देखना है लास्ट में आता है स्टैटिन, 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 स्टैटिन। तो जो स्टैटिन वाले ड्रग है वो है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। ओके, फर्स्ट इज एटोरवास्टैटिन, सैमोस्टैटिन, प्रोवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन। ऑल स्टैटिन ड्रग्स आर एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो इसमें सफिक्स आता है प्राजोल। मैंने पहले भी एक क्लासिफिकेशन का वीडियो बनाया है, उसमें भी ये बताया है, आप वो भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, लैंसोप्राजोल, इसमोप्राजोल, रैबीप्राजोल, बहुत सारे प्राजोल के ड्रग होते हैं। तो ये याद रख लेना, लास्ट में आता है सफिक्स प्राजोल। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करता है? हमारा जो स्टमक में जो एसिडिटी का लेवल होता है वो रिड्यूस करता है, उससे हमको हाइपर एसिडिटी नहीं होती है। तो फास्ट कौन सा है? पेंटाप्राजोल इज़ द फास्ट एक्टिंग ड्रग इन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये भी छोटी छोटी चीज़ें आप याद रख लेना। फंगल ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। उसमें लास्ट में आता है एजोल। फॉर एग्जांपल कीटोकैनाजोल, तो इसमें एजोल आया, फ्लूकैनाजोल एजोल, इट्राकैनाजोल एजोल। ये फंगल इन्फेक्शन में मेडिसिन या क्रीम के रूप में हमको मिलता है। फ्लू का
इट्राकानाजोल, इट्रासिप, ये सारे ड्रग्स और मेडिसिन इसमें आते हैं। तो आप याद रख लेना, फंगल आया तो एजोल आया। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। तो अल्फा 1 ब्लॉकर में आता है एजोसिन। ओके, लास्ट में सिफिक्स आता है एजोसिन, ये इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअल में ये मेरे जीपैट 2020 के नोट्स है, मैंने इसे स्टडी किया था, तो हैंडराइटिंग थोड़ा सा हो सकता है मिसमैच, पर आप समझ लेना ये इम्पॉर्टेंट है। सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर एजोसिन, फॉर एग्जांपल प्राजोसिन ड्रग, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, एल्फुलाजोसिन। तो ये जो भी जोसिन आता है आप याद रख लेना, वो सारे ड्रग्स सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर में आते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेंजोडाइजेपिन ड्रग, जिसमें जाम, पाम, लाम ये सारी चीज़ें आती है, वो है बेंजोडाइजेपिन ड्रग। फॉर एग्जांपल क्लोबाज़ैम, डाइज़ेपाम, नाइट्राज़ेपाम, लोराज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम। देखो, पाम, जाम, ट्रायोझोलाम, लाम, मिडोझोलाम, लाम, एल्प्रोझोलाम। तो ये जब झाम, पाम, लाम आता है तो वो दिस इज ऑल ड्रग्स आर इंक्लूडेड इन अ बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स। तो ये रिलैक्सेशन के लिए ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। आपको पता है नींद की गोली में झाम, पाम, लाम वाली ड्रग आते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं COMT इनहिबिटर। तो इसमें एग्जाम्पल है इंटाकापोन एंड टैलकापोन। ठीक है, आपको कैपोन याद रखना है। देखो, लास्ट में सिफिक्स आ रहा है कैपोन, एंड दिस ड्रग आर यूज फॉर एंटी पार्किंसन ड्रग में ये यूज़ किए जाते हैं। पार्किंसन मेडिकेशन में भी यूज़ किया जाता है, जिसमें आपको डोपामाइन, लियोडोपा ये सारे ड्रग्स का भी उधर स्टडी होगा। पर COMT इनहिबिटर में इंटाकापोन एंड टैलकापोन यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेंजीमाइडाजोल। बेंजीमाइडाजोल क्लासिफिकेशन में सिफिक्स आता है बेंडाजोल्स। तो बेंडाजोल आप देख सकते हैं एल्बेंडाजोल, थाइबेंडाजोल, मेबेंडाजोल। तो ये जो एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल ये सभी क्लासिफिकेशन आते हैं बेंजामाइडाजोल। नाम में ही है डायजोल, और इधर भी डायजोल, डायजोल, डायजोल। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है डाईहाइड्रोपायरिडामाइन डेरिवेटिव। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये सारे, जिसमें डिपिन आता है। तो डाईहाइड्रोपायरिडिन डेरिवेटिव यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इम्प्रूव करता है न्यूरोलॉजिकल जो पेशेंट होते हैं उसमें सब अर्चिनॉइड हेमोराइजिस होता है, आपने पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें आता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपको पता है लास्ट में आता है डिपिन, एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, फेलोडिपिन, सब लास्ट में जो भी ड्रग आते हैं डिपिन 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 वो सारे डाईहाइड्रोपायरिडामाइन डेरिवेटिव होते हैं, जो कि हाइपरटेंशन में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फोरोक्विनोनॉल्स। तो इसमें क्या आता है, लास्ट में फ्लोक्सासिन आता है सिपिक्स, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओक्सोफ्लोक्सासिन, रियोफ्लोक्सासिन और बहुत आते हैं, जैसे कि जेमीफ्लोक्सासिन, डेलाफ्लोक्सासिन, लियोफ्लोक्सासिन। तो ये सारे जो फ्लोक्सासिन है लास्ट में, तो ये है फ्लोरोक्विनोनॉल्स। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है जीपैट में, तो आप याद रख लेना अच्छे से। ठीक है, तो हम नेक्स्ट और क्लासिफिकेशन देखते हैं H2 एंटागोनिस्ट। H2 एंटागोनिस्ट एसिडिटी में यूज़ किए जाते हैं। आपको पता है रैनिटिडिन, फोमिटिडिन, सिमिटिडिन, रोक्साटिडिन, ऑल ट्रीडिंग ड्रग्स आर H2 एंटागोनिस्ट। देखो कितने सिंपल क्लासिफिकेशन है, एक ही पूरे लास्ट वर्ड से ही आपको क्लासिफिकेशन याद हो जाएंगे। आप क्लासिफिकेशन का बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि वो हार्ड होते हैं, याद नहीं रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उस सिंपल ट्रिक्स खुद भी बना सकते हो, ऐसे नहीं कि मेरे ही बनाए हुए यूज़ करना है, पर खुद भी ऐसे यूज़ कर सकते हो और अच्छे से आपका क्लासिफिकेशन आप इजी बना सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं पेनिसिलिन ड्रग। पेनिसिलिन ड्रग में लास्ट में ऑब्वियसली सिलिन ही आता है, जैसे कि पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन,
क्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफ्लैक्सिलिन, आपको सबको पता है ये सारे एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, डॉक्टर हमको देते हैं। इस कंटेंट के एमोक्सिसिलिन विद पोटेशियम क्लैवोनेट का कॉम्बिनेशन हमको देते हैं। तो आप ये याद रख लेना, सिलिन जो लास्ट में सिफिक्स आते हैं वो ड्रग होते हैं पेनिसिलिन। अब हम देखते हैं टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स। टेट्रासाइक्लिन में लास्ट में साइक्लिन ही आता है, जैसे कि कोल टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सारी चीज़ें। देखो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था जीपैट में कि ये जो ड्रग है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस चीज़ के लिए है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ओके। किस चीज़ के लिए, तो आप सभी को याद रखना है ये ड्रग प्रेगनेंसी में दी नहीं जाती, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बिकॉज द रिस्क ऑफ हाइपरटॉक्सिसिटी इन मदर, ओके, एंड ऑल्सो डिस्कलरेशन ऑफ द टीथ इन फेटस। तो जो बेबी होते हैं प्रेगनेंसी में उनके जो येलो टीथ हो जाते हैं वो एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड साइन है इसका, और ऑल्सो मदर के लिए हाइपरटॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। तो ये याद रख लेना, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस चीज़ के लिए। नेक्स्ट ड्रग है फॉस्फोडाइएस्टरेज वी इनहिबिटर, ओके। तो इसमें आता है लास्ट में एफिल, ओफिल, सिल्डेनाफिल, टिल्डेनाफिल, तो लास्ट में आते हैं अफील। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर, जिसमें लास्ट में सिफिक्स आता है झोलामाइड। तो आप सबको पता है डायरेटिक का क्लासिफिकेशन से ये उठाया गया क्लासिफिकेशन है। तो ये कौन से ड्रग्स इसमें आते हैं, एसिटाझोलामाइड, डोरझोलामाइड, ब्रिंझोलामाइड, डाइक्लोरानामाइड, मिथाझोलामाइड। तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन इसमें आते हैं, तो आप याद रख लेना झोलामाइड। सिंपल क्लासिफिकेशन है, याद रख लेना। ये लास्ट में है बहुत ही प्यारा क्लासिफिकेशन माओ बी इनहिबिटर। तो माओ बी इनहिबिटर में ये माओ बी किधर यूज़ किया जाता है, पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ किया जाता है, जिसमें आता है जिलिन, सेलाजिलिन, रेसाजिलिन, दो ही ड्रग आते हैं, दूसरा कौन से ड्रग आते नहीं है, सेलाजिलिन और रेसाजिलिन जो है माओ बी इनहिबिटर में आता है। जीपैट में पूछा गया क्वेश्चन क्लासिफिकेशन में। अब नेक्स्ट देखते हैं बिगुनाइट्स। बिगुनाइट्स कौन से आते हैं, फॉर्मिन, लास्ट में आता है मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन। तो ये जो शुगर डायबिटीज़ इसमें ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, तो एंटी डायबिटिक ड्रग्स है या एंटी डायबिटिक्स ड्रग है, बिगुनाइड में यूज़ किए जाते हैं आने वाले ड्रग है मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन। सो गाइज होप डू यू लाइक इट दिस वीडियो, और आपको कुछ अदर वीडियो चाहिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो कैसा लगा हो तो वो भी बताना, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब लाइक सब कुछ कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।